राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल गाइस। सो दोस्तों, शाम का वक्त है और बज गए हैं 4:30। तो मैं जा रही हूँ अनीता दीदी के मायके, क्योंकि अनीता दीदी की मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। मुझे बस अभी शाम को ये खबर पता चली, तो जैसे ही पता चली तो मैं और छोटी अनीता दीदी, निशा दीदी, हम सब जा रहे हैं उनके मायके। मम्मी का अंतिम संस्कार होगा, उसमें शामिल होते हैं। और बस मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ कि मम्मी की पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, और बस अनीता दीदी को इतना बड़ा दुख सहन करने की बहुत बहुत शक्ति दे प्रभु। तो बस चलिए चलते हैं दीदी के मायके, और वहाँ मैं कुछ कह तो नहीं पाऊँगी, हो सकता व्लॉगिंग ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी पूरी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। निकल लिए गाइज़, बिट्टू मुझे वहाँ गेट तक छोड़ने जा रहा है, कॉलोनी के गेट तक। वहाँ पर दीदी आ रही हैं, छोटी वाली अनु दीदी, फिर उनके साथ जाऊँगी। उसमें जयश्री दीदी भी हैं, निशा दीदी भी हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। गाइज़ बिट्टू आया है छोड़ने में, गुस्सा हो रहा है। अच्छा आ गई दीदी, आ गई। सो यहाँ हम सब मिलकर दोस्तों बड़ी अनीता दीदी के यहाँ जा रहे थे, उनके मायके मम्मी जी के अंतिम संस्कार में। देख लीजिए, सो ये पूरा फतेहगढ़ी का रास्ता है, उनके गांव का नाम है फतेहगढ़ी। दोस्तों यहाँ पर अनीता दीदी के पापा बहुत रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। मतलब इस समय वो दीदी से ये कह रहे थे कि मैं अकेला क्यों रह गया, वो मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई। और फिर ये यहाँ पर मम्मी का स्नान हो रहा है। देख लीजिए, उनके परिवार के सारे लोग हैं यहाँ पर, उनका स्नान करवा रहे थे, उन्हें रेडी कर रहे थे अंतिम यात्रा के लिए। ये रही हमारी बड़ी अनीता दीदी, इन्हीं की मम्मी हैं दोस्तों। सो यहाँ पर दोस्तों मम्मी का श्रृंगार हो रहा है अंतिम बार। ये उनके परिवार की सारी बहुएं हैं, उन्हें श्रृंगार उनको दे रही हैं। फिर यहीं पर पापा ने सिंदूर लगाया था। ये देख लीजिए, पापा बैठे हैं और जोड़े से उन्हें बैठा दिया है, लास्ट फोटो मम्मी के साथ। और ये रही मम्मी की अंतिम यात्रा, मम्मी को ले जा रहे हैं। सो यहाँ पर सभी लोग मिलकर उनके पैर छू रहे थे, उनके परिवार के लोग दोस्तों। और ये दीदी आए हैं हमारी, बड़ी परेशान हो रही थी। और ये रही मम्मी की अंतिम विदाई, मम्मी को ले गए। और ये सभी पूरे गांव के लोग हैं जो मम्मी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और यहाँ पर अनीता दीदी से पापा कह रहे हैं कि मुझे बिना बताए क्यों चली गई, मैं अकेला रह गया इस दुनिया में भी। तो बस दीदी अपने पापा को संभाल रही हैं। यहाँ मम्मी के जाने से पापा इतने परेशान हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या अचानक से। क्योंकि मम्मी अभी 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक थी और अचानक से मम्मी पापा का साथ छोड़ गई। तो बस वो इसी बात से लेके बहुत परेशान। गाइस, अनीता दीदी के यहाँ से आ गई हूँ। आते आते 7:15 बज गए मुझे। और बेटी खाना बना रही है, देख लीजिए किचन में खाना बना रही थी वो। मैं तो बहुत थक गई, लिटरली बहुत थक गई सच में। बहुत दुख, बहुत ज़्यादा। अनीता दीदी बहुत परेशान थी, उनके पापा भी बहुत परेशान हैं। मतलब उनका पैर एक का सही नहीं है ना, टूट गया था। इतना रो रहे थे, उन्हें देख देख के बहुत मन हो रहा था। ये बीच में ही आ जाती है दोस्तों। चलिए थोड़ी देर में बात करती हूँ। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अनीता दीदी की मम्मी एक्सपायर हो गई है। पापा जी की अनीता दीदी की हालत ठीक नहीं है, बहुत रो रहे थे, बहुत दुख हुआ। सो अब मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है गाइस। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कुंती जादौन। बाय बाय। ध्यान रखिए दोस्तों अपना और अपनों का, और ख़ासकर अपने बड़े बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। गर्मी बहुत पड़ रही है गाइस, और अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं तो हमारे घर का एक कोना बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। हमारा घर सुरक्षित, हमारे बच्चे सुरक्षित, और स्पेशली हम सुरक्षित। तो प्लीज़ अपने बड़ों की कदर करिए, मेरा बस यही कहना है। उनका साथ दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, उन्हें लाड दुलार दीजिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।
सो ठीक है गाइज़, मिलते हैं कल। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।